Thank you.
मेरे साथ मिलकर श्री राम नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम आप मिलकर ये कथा में प्रवेश करेंगे।
तो आए भी नहीं पीछे फिर रुपया तो भोले हो गए आज तक भगवान का संकीर्तन चलेगा पूरे दिन आज दिन राधा राम का संकीर्तन होगा भगवान का जन्म चालू हो चुका है। अब आप सबको मेरे साथ बोलना है, आपको आवाज हिला दे तो आपको एक बार बोलना शाम बना दे, आपकी आवाज मेरे तक आना चाहिए।
ईश्वर अकारण करना बनाने भक्तवान जगत करो पढ़ित पीताम्बर धारी भगवान बालमा सुनाई बामंगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा को सुन रहे समस्त जन आदरणीय भाई बंधुजन मंचस्थ विराजमान संगीत विद्वान और इस समय जोरदार बातचीत कर रहे हैं परम शक्ति आप सभी को भागवत मंच की ओर से जय श्री कृष्ण। कल श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परिषद से कहा था कि सच्चा आनंद तो केवल गोविंद की भक्ति में है, सच्चा सुख भजन में है। सुख नाते रिश्तेदारी में नहीं, संबंध स्वार्थ के हैं और बेमती भक्ति हैं। किसी से दोस्ती कर लो और उस दोस्त को बोलो कि भैया 50,000 की अर्जेंट की जरूरत है, दोस्ती निभाओ। तो वो व्यक्ति आपको बोल देगा कि भैया तुमने बोलने में देरी कर दी, 2-3 दिन पहले बोलते तो हम तुम्हारी पूरी व्यवस्था रखते, कल कोई ले गया हमसे। या उसे ये डर रहेगा कि ये व्यक्ति लौटाएगा नहीं। किसी से दोस्ती करो, रिश्तेदारी करो, तो अब रिश्तेदारी कैसी होती है ये तो आप जानते ही हैं। बेटी का या बेटे का संबंध जो करते हैं तो बेटी वाले के यहाँ बेटे वाला आज के समय में वो कह देता साहब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भैया बेटी अच्छी हो, बेटा भले ही खूब बुरा लगे, बेटी अच्छी होना चाहिए। कैसी लड़की चाहिए? बोले संस्कारी लड़की चाहिए। और बेटा बोले वो हाँ कभी कभी दोस्तों के साथ कभी कभी का मतलब इसलिए तेरी औकात नहीं है रोज करने की। रोज गंदा काम करेगा तो उसमें खर्चा होता है। कभी इसलिए कर लेता है, कभी फ्री की मिल गई तो आओ, कभी कभी कर लेता है। बेटी संस्कारी चाहिए, बेटा कैसा भी हो। कल की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जो कुल बर घर होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बेटी के हिसाब से बर ढूंढना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि मुझे बदले में ये चाहिए, कोई बड़ा सा साधन चाहिए या कुछ भी संबंध भैया तब हो पाएगा, इतनी व्यवस्था करो। और उसके बाद मिलाते जो रिश्तेदार होते हैं वो गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं। जबकि ये बात हमारा भली भांति जानते हैं कि जिसने आपसे पैसों की या किसी साधन की, या कभी कभी ऐसा ही होता है साहब व्यवहार तो फलाने गार्डन से होगा, तुम्हारी बस की ना हो तो अभी मना कर दो ताकि संबंध नहीं खत्म। सौभाग्य की एक बात यह है कि आज के युग का संबंध केवल लेन देन का और पैसे का है। आज के समय में कोई व्यक्ति हृदय से मिलना ही नहीं चाहता। दीवारों पर बड़ी बड़ी लाइन लिखने से या किसी मंच पर बड़ी बात बोलने से समाज में जागृति नहीं होगी। भैया
समाज में जागृति तो तब हो सकती है जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से कम दुनिया के सामने ना सही, भगवान के सामने तो पूर्ण भाव से रहो। आज के समय के लोग राजनीति करने में भगवान को पीछे नहीं रखते। तुम तो कोई भी काम है सिवाय एक मंदिर का करके देख लो, 2-3 नेता गांव में से जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कुछ एक काम हो जाए तो बीच में बोलेंगे हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछ दे तो हम पर ऐसा बोल दे। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति पूछ के पीछे पड़ा हुआ है। इस बात से एक बात याद आई, लंका दहन के समय, उससे पूर्व मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को अपने पास में बांध लिया और पास में बांध करके वो रावण के सामने लेकर के पहुंचा। रावण ने कहा अच्छा ये बंदर था जिसने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी, सामने खड़ा करो। दोनों हाथ बंधे हैं और सामने खड़ा किया तो रावण मंच पर बैठा बैठा अट्टहास कर रहा था। अट्टहास का मतलब होता है बड़ी जोर की गर्जना, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ। बोले ये बंदर। अक्षय कुमार और मेघनाथ ने कहा, बोले पिताजी ये साधारण नहीं है, ये तो मैंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तब जाकर के ये पकड़ा, बहुत बड़ा ये बलवान है। रावण ने कहा नहीं अपने बलवानों की और बुद्धिमानों की गिनती नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर अपन है। तेरा इतना साहस, तूने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और उस रावण ने न जाने क्या क्या बोला। मानस में तो यहाँ तक लिखा है कि रावण अनर्गल बोलता रहा। अपने शब्दों में चर्चा करें तो वो बहुत कुछ गंदे वाक्य भी बोलता रहा। मन का तो सठ न जाने क्या क्या। और रावण कहने लगा अब हम तुम्हारी व्यवस्था ठीक से करेंगे। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुप रहे। और उस समय रावण ने जब अट्टहास करते हुए कहा तो हनुमान जी कहते हैं कि भैया मैं तो केवल तुम्हें देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? उल्टा हुई है कि हनुमाना मति भ्रम तोड़ प्रकट में जाना। हनुमान जी कहते हैं जिस व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है वो सबसे पहले किसी और से नहीं भगवान से विरोध करता है। मति खराब हुई, भगवान से विरोध, भगवान के भक्तों से विरोध, भगवान के मंदिर से विरोध। उल्टा हुई है कि हनुमाना मति भ्रम तोड़ प्रकट। मैं समझ गया हूँ तेरी मति खराब हो गई है। रावण ने कहा हमें शिक्षा देता है तू, हमें शिक्षा देगा। उसने एक दूत को बुलाया और उससे कहा कि सुनो इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। एक अनंत पावन में लगा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूछ का रावण ने क्यों कहा? इस बात का अंदाजा हनुमान जी को भी था। यदि किसी राज्य में किसी गांव में कोई चोर पकड़ा जाए तो गांव की पब्लिक उसका क्या हाल कर सकती है ये चोर को थोड़ी पता है। चोर जब पकड़ा जाता है तो वो सोचता है भगवान करे पुलिस ही आ जाए, वो पुलिस कम से कम व्यवस्था करेगी, गांव के लोग ज्यादा खींचातानी कर देंगे। तो परिस्थिति तो वही बन रही थी। तो रावण की ओर देख करके ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हनुमान जी महाराज ने और रावण की ओर देख करके सोचा कि इसकी मति किस प्रकार से विपरीत दिशा में करना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ करके एक बार ऐसे सर से लगा लेते हैं, दूसरी बार ओंठों से चूम लेते हैं।
तो रावण ने सोचा कि इसको सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा ममता इसको पूंछ पर है। और बात भैया सही भी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूंछ पर सबसे ज्यादा विश्वास है, ममता है। हमसे ये पूछा नहीं, फलाने के ब्याह में गए थे, कुछ पूछा ही नहीं। छोटा भैया अपने मन मन की बात कर रहा है, कुछ पूछता ही नहीं। देरानी जेठानी से कहती है आजकल हमसे कुछ पूछती ही नहीं। सास अलग कहती है बहू तो जो मन में आ वो करती है, मेरे से कुछ पूछती ही नहीं है। मतलब यह है कि सबको अपनी पूछ की ज्यादा परवाह है। तो रावण ने सोचा कि ये बार बार पूंछ को कभी मस्तक से लगाता है, कभी ओंठों से चूमता है, तो कभी के ममता पूंछ पर। सबई कहे समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देर लगा। ये उनके ज्ञान से हो पाया। नहीं तो रावण का क्या था, वो कह रहे था कि कभी के ममता पूंछ पर सबई के तेल बोर पट बांध पुनी, जो कहा ना पावक देर लगाए, उसकी जगह कह सकता था नाक कान कटवा, उसके नाक और कान काट दो। लेकिन हनुमान जी की बुद्धि से उसने सोचा कि इसको तो इसकी पूंछ पर ज्यादा भरोसा है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सामने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, मन में बड़े पसंद हुए। भाई सहाय सारद में जाना, उन्होंने समझा कि ये तो माता सरस्वती की बड़ी कृपा हो गई। क्योंकि आज के समय का व्यक्ति पूंछ के पीछे चलता है, और भगवान के जो भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनकी पीठ के पीछे भी पूछ लगी हुई। अब पूछ में आग लगाई तो पर आपने देखा ही कि उलट पलट लंका समझारी, कूद पड़ा तुम सिंधु मझारी। पूंछ में आग लगाने से हनुमान जी की हानि रत्ती भर नहीं हुई, लेकिन जिस व्यक्ति ने आग लगाई थी, जारा नगर निमस के समाई, एक निमस में पूरा नगर जल करके काला पड़ गया। तो इससे पता चलता है हमें कि भगवान का जो भक्त होता है, चाहे रावण जैसा आता था क्यों ना हो, वो भी बाल बांका नहीं कर सकता। और दुनिया में यदि फंस करके हमने बेमनस्ता की, भगवान से विरोध किया, भगवान के मंदिर से विरोध किया, पुजारी से विरोध किया, किसी से भी, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं उल्टा हुई है कि हनुमान मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। मैं समझता हूं कि तेरी मति जो है वो विपरीत दिशा में हो गई है। ये उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया कि हम सब लोग लगता है जब कथा सुनते हैं कि भैया वास्तव में हमने हमारा जितना जीवन निकल गया व्यर्थ ही गंवा दिया, अगले जीवन में तब तो भगवान का भरोसा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। शमशान जाते समय मुर्दा के पीछे जो लोग चलते हैं या शमशान की भूमि में जा करके जहाँ बैठते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तत्व ज्ञानी हो जाता है और वो कहता है भैया वास्तव में कोई को कोई कछु नहीं है, जाकी क्या दशा वही जय दशा सबकी होनो। सब तत्व के ज्ञानी है उस समय। और ज्ञान इतना नहीं होता, ज्ञान इतना श्रेष्ठ होता है। लोग कहते हैं भैया देखो एक कैसा भी साथ में नहीं ले जा सका, नए नए जामे पटके पुरके जो पहनाए थे वो सब निकाल देते हैं। यहाँ तक कि हाथ में कोई डोरा भी बंधा हो तो निकाल दो। नाक कान में भी सोने वोने के नाटक दिखाने के लिए हमारी ये बाई है, ये तो सोने की नाक में पहना दो, कान में भाजा करके जबरदस्ती निकाल लेते हैं। सोचे अब कछु नहीं हेर लो, पैरों में पाजे या कड़े वड़े कछु पहना भी सब निकाल लिए, कुछ रहा ही नहीं। इस बात से बात याद आई है, व्यक्ति ने हमसे पूछा गुरु जी मरने वाले व्यक्ति के पीछे जो लोग जाते हैं, 4 लोग कंधे पर रखते हैं, उनमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो फूल फेंकता है, ऐसे करते हैं, कोई छुआरे फेंक रहा है और तो
चिल्लर पैसे वैसे फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं? मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं है, पर मैं अपनी बुद्धि लगा सकता हूँ। हाँ आप बताओ। मैंने कहा भैया फूल तो इसलिए फेंके जाते हैं कि भाई तेरा मार्ग हम सुसज्जित कर रहे हैं, हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। फूल से अच्छी कोई श्रद्धांजलि होती नहीं है मरने के बाद। जीवित व्यक्ति को यदि श्रद्धांजलि देना है, श्रद्धांजलि का मतलब केवल मरे को देना नहीं है, श्रद्धांजलि का मतलब है अपना भाव प्रस्तुत करना। जीवित व्यक्ति को यदि आपको भाव प्रस्तुत करना है तो मुस्कान युक्त प्रस्तुत करिए। मुस्कान से बड़ा कोई दान संसार में नहीं है। हम सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा दूर है, हम ये समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो मैंने कहा कि पुष्प उसके मार्ग में इसलिए बिछाए जाते हैं कि उसे ये लगे कि मुझे पुष्पांजलि दी जा रही है। छुहारे काय को फेंको, छुहारे इसलिए फेंको कि घर परिवार को या फूला फूला छोड़ करके गया, छुहारे ऊपर फेंक दो। बोले गुरु जी पर चिल्लर। तो मैंने कहा भैया चिल्लर तो केवल इसलिए फेंकी जाती है, तूने एक एक पैसे के लिए लोगों के साथ में बेईमानी की, न जाने कितने लोगों से झूठ बोला, कितने जो उन लोगों से तूने ठगी की, कितने लोगों के साथ तूने विश्वासघात किया। तो यदि वो उनका बेटा या कोई बंदे नोट फेंकना चाहे तो वो नाते रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो नाटक नौटंकी वाले, और अरे नहीं नहीं साक्षा कर रहे फालतू विज्ञान मियाँ बहनों तो चिल्लर फेंको। अब वो छतरी पे रखा हुआ व्यक्ति ऊपर को मुंह कर रहा है और ऊपर से ऐसे करके चिल्लर फेंक, राम नाम चिल्लर फेंक रही है, राम नाम क्यों फेंकी जाए? मुझे लगा कि मैंने कहा भैया ये चिल्लर केवल इसलिए फेंकी जाती है कि जीवित में तो तुमने न जाने कितने पाप किए इन्हीं पैसों के पीछे। अब मुंह पटा करके देख रहा है, तेरे बाप में दम हो तो एक पैसा उठा के बता। तो लोगों को लगता है कि भैया वास्तव में मरने के बाद एक एक पैसे के लिए हम उठा नहीं सकते, इसलिए वो धन बताया जाता है कि तूने इसके लिए बेईमानी की, अब देखो तेरे सामने फेंक रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये नगर कथा है, इसमें ये पता चलता है हमें कि भैया क्यों हम किसी के साथ बेईमानी करें। हमारे यहाँ एक भजन आता है,
वाले तेरा नाम निकल जाए तो परमारथ तेरा नाम निकल जाए क्यों रखना चाहिए। ये तो मैंने आपसे बाद में कोई सुनाई। निरंतरता में 5 दिन से एक बार बोलता आ रहा हूँ कि भैया मानव जीवन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने काम में से समय निकाल करके भगवान का भजन और लोगों में आस्था का संचलन करें, एक दूसरे से मीठा बोलें। मीठा बोलने से आपका कुछ नहीं जाता। मीठा बोलने से, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, मीठा बोलने से आपका कुछ नहीं जाता। क्योंकि कोई व्यक्ति उदास है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास है या दुखी है, उस दुखी व्यक्ति के लिए वो देख रहा है कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, तो उसने बहुत ज्यादा विश्वास करके आपकी शरण ले ली है। उसे लगा कि फलाने व्यक्ति के संपर्क में आने से मैं सुखी हो सकता हूँ, तो अपनी वाणी के व्यवहार से उस व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि एक कोई बुझा हुआ दीपक है, बुझे हुए दीपक के पास कुछ भी नहीं है। क्या है? जीवन निरार्थक है, कुछ नहीं है। तेल भरा हुआ है, बाती बुझी हुई है, कुछ नहीं है उसके पास। और यदि आप सुखी हैं तो मानिए कि आप एक जगमगाता हुआ एक दीप है। वो दुख वाला व्यक्ति बुझा हुआ दीप है, और आप यदि सुखी हैं तो जगमगाता हुआ एक दीप है। तो मुझे बताइए कि जगमगाते हुए दीपक के पास में जैसे ही बुझे हुए दीप को ले जाओगे, दोनों का संपर्क होगा, तो प्रज्वलित जो दीप है उसकी आभा के संपर्क में आने से बुझा हुआ दीप जल उठेगा, उसे एक जीवन मिल जाएगा। और बदले में सोचिए
जलते हुए दीपक का कुछ भी कम नहीं होगा। कुछ कम होगा क्या? जो दीप जल रहा उसका कुछ भी कम नहीं होगा, वरन एक दीपक का उजाला कुछ कम था, जब 2 दीप जलेंगे तो उजाला डबल हो जाएगा। इसलिए परम आदरणीय भाई बहनों मातृशक्ति निवेदन करते हैं आपसे कि हमें वो प्रयास करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति दुखी है और आपका सामर्थ्य है तो उसे सुखी करने का प्रयास करो। यही श्रीमद् भागवत की कथा है, बाकी कुछ नहीं। रोज आपसे चर्चा करते हैं, हृदय में ममता का उद्गार होना चाहिए। आज वो ममता का उद्गार केवल नंद राजा के घर में है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर सुनंदा ने कहा, बाबा अरे सुनो, इतने वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हारे घर का जब छोरा होगा तो पर हमें कछु मिलेगा। ये सुनंदा यशोदा की नंद है। कौन है? नंद है। और इन्हें लगा कि यशोदा के गर्भ से कोई छोरा छोरी ने जन्म लिया नहीं है। भगवान की कृपा हो गई, बाबा नंद के पास जाकर के पहुंची और नंदराज जी से हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा बड़ी कृपा हुई, तेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ। जैसे सुना, वाह भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि उस समय उनकी तो झोली माला चल रही थी जी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति अकेले में बैठ करके भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है अकेले में बैठ करके योजना बनाता है, अब इसकी पतंग कैसे काटना है। मेरी बात आपको समझ नहीं, समझ में आ रही बात? एक व्यक्ति वो होता है जो अकेले में बैठ करके भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, और एक व्यक्ति वो होता है अकेले में बैठ करके योजनाएं बनाता है। योजना बनाने वाला व्यक्ति नरकागामी होता है, और भगवान का यजन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के पद को प्रदर्शित करता है। ये इसलिए हमें चाहिए योजना नहीं, भगवान का यजन करो, भजन करो। तो बाबा नंद की तो झोली माला चल रही थी, और माला में मंत्र कौन सा चल रहा है? ये व्रत की अद्भुतता का विषय है। बाबा नंद कह रहे, अब तक तो भावना न जाने कब होएगो, अब तक तो भावना ही न जाने कब होएगो। इतने में दौड़ी दौड़ी सुनंदा आ गई, और सुनंदा ने कहा, तेरे घर में लाल को जन्म भयो। एक ग्वाल सरकार ने छोड़ा, इधर सुनो सुनो, इधर सुनो, एक दर्पण लेके आओ। दर्पण लेके छोड़ा, मुँह देखो, मूंछों में बढ़िया ताव लगा, बढ़िया पगड़ी मंगली बांध कर अब भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सच जाना चाहिए ना, भगवान क्या तो सच के जाओ, इसलिए तो लोग फूल लेके जाते हैं। दुनिया में फूल से ज्यादा अच्छी वस्तु भगवान को भेंट करने के लिए कुछ नहीं है। फूल की यदि आपके कथा सुना तो थोड़ा समय लगेगा, पर समझ लीजिए, एक फूल ये अपनी डाली में खिल रहा है, तो समझना चाहिए अब ये दुनिया में मस्त है और आनंद से चमक से परिपूर्ण है। खिल इसलिए रहा है कि ये इतना प्रसन्न है कि मेरे मालिक ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और मैं यहाँ तक आया तो अपनी आभा को लेकर के बड़ा प्रसन्न था। इस फूल को किसी व्यक्ति ने जाकर के तोड़ लिया। विचार करना, फूल तोड़ने का पाप भी लगता है। किसी की दुनिया उजाड़ोगे तो सुखी नहीं रहोगे। तुमने फूल तोड़ा, उसकी जिंदगी तो उसी समय बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वो टूट करके कहता है कि हो सकता है कि ठाकुर जी के चरणों तक ये भला आदमी मुझे भेज दे। जाकर के यदि तुमने मंदिर में भगवान को अर्पण कर दिया तो वो आशीर्वाद देता है कि वाह, मुझे तुमने अपने लोगों से दूर तो किया और ठाकुर से मिला दिया।
और उसी फूल को तोड़ करके उसकी छाती में सुआ जमा करके माला में टांग करके और किसी नेता के गले में डाल दिया और शख्स धक्का देता है कि धक्का है तुझे, तूने एक तो मेरी जिंदगी खराब की, अब तेरी जिंदगी खराब होगी। इसलिए बहुत अंतर है इस बात का कि फूल भगवान को चढ़ाने का नियम है, नेताओं को चढ़ाने का नहीं है। भगवान की कथा होगी तो एक माला की दूध ऊपर नहीं है, कौन लेके आए कौन करे वो। एक नेता आ जाए तो दिया देखो पर पैसा और जो सो आ गया, जब माला 2 मिनट में नेता माला नहीं डालेगा निकाल कर देंगे किसी को दे देगा। और यहाँ भगवान को दया देखो, एक माला चढ़ा दो 3 दिन चलेंगे, बोलो जैसे ही। भगवान कहते हैं भैया मोड़ तो पकड़ वो आज मैं छोड़ न जानू, तो भगवान तो पकड़ते हैं लोगों को, छोड़ते नहीं है। और उसी नेता के पास जिसका तुमने स्वागत किया है उसके घर कभी चले जाना, पूछे कहाँ मैं तुरंत समझ में कौन है, परपिता जी का नाम बताओ। परपिता जी का नाम छोड़ करके बताते फलाने गाँव के भाई साहब है ना, उनके साथ आप हमारे गाँव आए थे, हमने आपका स्वागत किया था। क्या व्यवस्था भैया, मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोई तुम्हारा कोई खासन खास हो तो भले ही स्वागत करें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि फूल का जीवन केवल भगवान के लिए है। मनुष्य के पास भी फूल होता है पुष्प, और वो पुष्प होता है केवल मुस्कान का। आपके चेहरे पर हमेशा भी मुस्कुराहट होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी तो जो लोग तुमसे द्वेष रखते हैं, तुमसे जो लोग जलन रखते हैं, वो तो वैसे ही जल जल करके राख हो जाने लग जाते, चाहे की खुशी 24 घंटा मुस्कुराता रहता है। इसलिए आदरणीय भाई बंधु परम निर्माण कर सकते, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए। सबसे बड़ा ज्ञान है शेर का मुस्कान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बाबा आनंद में बढ़िया तेल में डाल करके और सीधे चले। रास्ते में चल के जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भैया तुम्हारा बड़ो पुण्य प्रताप ठहरा, तुम्हारी कृपा से मेरे घर में लाला को जन्म भाव, मेरे घर में लाला को जन्म भाव। बहुत बहुत लोग साथ से जा रहे हैं। पुरानी पद्धति में गांव में से लोगों को बुलाना होता था। आजकल तो माइक पे गुरु जी एक कथा में दिन में 4 बार कहते हैं भैया कथा में आओ। पहले के समय किसी ने न कोई क्या कहते थे उसको ढोल टूटा जाता था, गांव में लोगों को बुला लेते थे और ढिंढोरा पिटवा देते थे। लेकिन और पहले का जो समय था वो इस प्रकार का था, गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष होता था, पेड़ बहुत बड़ा। पेड़ पर एक व्यक्ति थाली लेकर के टंगा हुआ है, टन 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 करके ऐसे थाली को बजाए और अपनी तौलिया को ऐसे ऐसे गर्दन गर्दन घुमाए। लोग उनका भैया कहा भाव, बोले क्या भाव नहीं, बाबा आनंद के घर में छोरा हुआ। जिसने ये बात सुनी दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए गोपियों ने सुना कि यशोदा के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। गोपियां बड़ी पसंद है, ग्वाल पसंद है। अब बधाई देने का तरीका देखिए, गैयाओं को श्रृंगार करके, गैयाओं को एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने आपसे कहा था कि आप भले ही कहीं भी बैठो तो मेरी बातचीत करते हो तो भी मुझे पता चलता है, क्योंकि कथा में मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता हूँ, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि आप कथा से ध्यान थोड़ा समझ करते हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सभी लोगों ने गैयाओं को सजाया, मैयाओं ने भी अच्छे अच्छे अपने गहने वस्त्र इत्यादि से सुसज्जित हुई और श्रृंगार करके और यशोदा रानी के उस महल की ओर जा रही हैं जिसको 84 खंबे का महल कहा जाता है। और बढ़िया लंबा चौड़ा आंगन
जहाँ हजारों गैया मैया सभी दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। सब लोग जाकर के यशोदा जी को बधाई देते हैं। यशोदा जी बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो। तो भैया सुनो, कोई क्या छोरा छोरी हो तो बधाई तो जरूर हो, क्योंकि अपन लोग कहते हैं ना किसी का जन्मदिन हो उसको बोल दो हैप्पी बर्थडे, रोम रोम खुश हो जा, भगवान का सम्मान से ऐसा लगेगा। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से बहुत प्रेम है, इतना अनुराग है। तो बताइए कि हम बधाई भगवान को दें तो भगवान भी तो प्रसन्न होंगे। लोग जाकर के माता यशोदा से कहते हैं बधाई, और मैया कहती है जो सब तुम्हारो पुत्र प्रताप ठहरो, हम तो 60 साल के हो गए थे, छोरा छोरी भाई नहीं, ये आपकी ही कृपा है हमारे घर में छोरा भयो। सब लोग बधाई दे रहे हैं, गांव में गलियों में चौराहे पर जहाँ जहाँ जो लोग मिलते जा रहे हैं और बड़ी धूम मची है। इधर के लोग इधर इधर के इधर उधर ऐसे जा रहे हैं। और एक कथा आती है कि एक दादी थी जिसकी उम्र तकरीबन 85 वर्ष की। पूरे गांव के लोग उसे वेदांती मैया कहते थे। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। गांव के लोग वेदांती मैया कहते थे उसे। वेदांती क्यों कहते थे? 80 साल की हो गई हल्दी, मुंह में कोई दांत मात ना आते तो वेदांत। उम्र ज्यादा हो गई, आंखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनाने लगा। एक बात बोलूं आपको, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और मतलब की कोई बात हो, मतलब की कोई बात हो तो बूढ़े व्यक्ति को तुमसे पहले समझ आएगी। कोई बात चोरी से करना बूढ़े व्यक्ति के सामने तुरंत सुनाती है, कोई काम की बात होगी तुरंत नजर आती है। हाँ, और बातों में भले ही ध्यान ना हो। अब कम दिखाई देता था, कम सुनाई देता था, पर वो लोग दौड़ रहे थे तो मतलब की बात की उसने कहा अरे लाला लाला कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो? बोले अरे दादी यशोदा वाली के घर में लाला को जन्म हुआ, हम बधाई देने के कहीं जा रहे हैं। दादी बोली बोली ले चल। अरे दादी तो चल गए तो बहुत समय लग जाएगा, आज शरीर में भी खूब वजन है, अब धीरे धीरे पहुंच रही, मैं तो जा रहा हूँ, तुम आराम से पीछे पीछे आ जाइए। वो छोड़ करके वहां से आगे चला गया। वो दादी बेचारी सोच रही थी मैं भी दर्शन को जाऊंगी, मैं भी यशोदा को बधाई दूंगी। बाद में सोची अब जाने हैं तो थोड़ी देर से चलेंगे, और जब यशोदा के घर चलेंगे भगवान का ही दर्शन करेंगे, तो आज तो भैया तुम सिंगर के जाएंगे। उसे शौक बड़ा जोरदार शौक था श्रृंगार का। अब बाल बेचारी जी की उम्र है 85 वर्ष की। 70 साल पहले देखो ब्याह हो माने में श्रृंगार पेटी को खोल, भगवान के दर्शन करके आऊंगी, चेहरा मेरा भर करके ऐसे ऐसे करके कचरू पाउडर माउडर भी लगाओ हो। कथा में एक बात आती है कि श्रृंगार सब ठीक ठाक हो रहा था, आंख से कम दिखता था, इसलिए जो चीज आंख में लगाना चाहिए वो गलती से ओंठ में लग गई, और कोई चीज जो ओंठ में लगाने की होती है वो आंख में लग गई। तो नेक्स्ट श्रृंगार थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, भारी वजन था। 70 साल पहले रही शादी, तब तो वो लहंगा नंगरा सब पहन करके वो चली। धीरे धीरे
धीरे करके यशोदा जी के आंगन तक पहुंची और वहां तो लोग 100-100 ग्राम के माखन के गोला बना करके एक दूसरे के ऊपर माखन के गोला पे गोला फेंक रहे हैं और लोग झूम करके गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 100-100 ग्राम के गोला। अच्छा, कभी आपको पता चले किसी के छोरा छोरी को जन्म हो तो लोग बोलते नहीं ये क्या हुआ, बहुत गदर ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे। वहां जाकर के ये पहुंची और वेदांती मैया ने मुंह खोल के खूब जोर से बोली, अरे कहाँ गयो? भगवान ने देखे जो चौराहे में मिली अभी तो वेदांती मैया आ गई, माखन को 100 ग्राम को बोला, बढ़िया जोरदार एम मिलाट का कैसा फेंको। दादी ने बोलो कहाँ आया, मुंह खोलो। उसी समय वो बोला 100 ग्राम को मुख मार्ग से पेट में चलोगा, दांत मार धोते तो बोला बोल जाते, दांत तो हटे ही ना, तो सीधो पेट में ही चलोगा। दादी मुंह चाट के बोली, ठाकुर जी करें ऐसा लाला तो मुझे ही जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा सोई। भगवान का जन्म जही जन नाम जन्म सुनति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आवई। जहाँ भगवान के जन्म की कथा, भगवान की भागवत की कथा होती है, वहाँ समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता और समस्त सज्जन वहाँ विराजते हैं। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी जोरदार आनंद वहां हो रहा था और देख करके बोली, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, जो तुम्हारे यहाँ छोरा को जन्म भयो और ये 85 वर्ष की दादी क्या बढ़िया ओढ़नी ओढ़ करके नाची। उसने खड़े होकर नाचना
गाने का शौक रखते हैं, जो बजाने का शौक रखते हैं।
बढ़िया जोरदार, कभी लैंगिक की ध्वनि में तो कभी डांस वाली, बोलो जैसे कृष्ण। अरे भगवान के जन्म का तो सभी अलग है। आपको देखो, आपको कितने वर्षों से कैसा सुनना है। कभी मैं आपको बोलता हूँ तो खड़े होकर नाचना, कभी नहीं बोला ना, पक्का कभी कहा ना, तो आज भी नहीं बोलता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग शादी में जाते हैं तो ये जोरदार नचो, झूला तरफ देख देख के गाने बज रहे हो, घोड़ी पर चढ़ के आगा भूत के हेलो पता ना। हाँ, कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, कोई पूजा मिल गया, कोई मिल गया, वो कह रहा तलक तो हो जा, तलक नच जा। अरे भैया हम तो कम उतना नाचे। अरे नहीं साहब, होता है ना ये नजमो बिना वो भी जबरदस्त नाचक। अच्छा, मुझे कोई नाचने में सबसे ज्यादा मुझे एक चीज पसंद है, ब्याह बहुत पसंद है। ब्याह तुम्हें भी होगी। ब्याह में सबसे ज्यादा पसंद है मुझे डीजे, और डीजे का ऑपरेटर पूरी गली के साथ करा देता है गाँव में। घूरे पे आते जाने लगा लबड़िया, मैं तेरी दुश्मन तू मेरो, है ना, तू मेरा सपेरा। हाँ, मैं तेरी दुश्मन तू मेरो दुश्मन, और मैं नागिन तू सपेरा। और सपेरे ने देखो कि को घूरो तो बढ़िया तू कंचन कर रहा हो। कोई बात जाने क्या भैया, मैं चाहूँ दूल्हा भी लगे खूब मुस्कुरा रहा हो, खूब चोटी करने कह रहा हूँ भैया घोड़ी पर चढ़ के बैठो, भूत ये खुश है। अच्छा, कभी आपने अंदाज किया लोग ऐसे ऐसे कैसे क्यों दो ऐसी और ऐसे ऐसे कहीं देखा नहीं है। मैं पूछा ना लोग कोई बंदा था कहीं ऐसी बात निजन लोग की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है लोग ऐसे करके, तुम्हारे नहीं रहते, तुम्हारे तो बेचारे और दोनों हाथों गजब। एक बार बोला जैसे आज जिनके ब्याह हो लगे ऐसे ऐसे
देखो बिली बता के इसलिए नचते हैं, बेटा दुर्गति तो हमारी हो रही है, तेरी भी हो रही है। हम जिसमें फंसे हैं, तू भी जरूर फंसा है, तो भी मजा मिलेगा। और कुआरे सोच रहेगा इंसान को समझ तो मैंने ऐसे ही आपको हंस के लिए बोल दिया। बाकी दोस्तों की शादी में नाचने से मैं मना नहीं करता। तो भगवान की कथा की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान के जन्मोत्सव में अब कितने प्रकार के भातों से गणेश महेश सब वेद में जाको पार बता में ऐसे ऐसे गंधर्व किन्नरों ने आकर के नृत्य किया। तो उसमें तो प्रत्येक राग गाया होगा, प्रत्येक ध्वनि बजी होगी और सबने आनंद दिया होगा। बधाई बजाई गई, बधाई गाई गई, बधाई दी गई और बधाई दी गई। 4 जगह प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है कि बधाई 4 प्रकार की होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 ही बधाई है। आपको ठीक से समझ में आया हो तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बधाई 4 जगह उपयोग होती है। मैंने आपसे पहले दिन में 4 की कथा में आपको सुना रहा था, उसी का ये सूत्र है। अर्थ, आजकल के लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था कमजोर है, कथा हर साल जैसी ना हो पाई। अर्थ मीन्स पैसा। एक अर्थ करंट का भी होता है, वो ना हो तो फिर भला बच्चों को लड़के जो है जोरदार नहीं कर सकते, वैसे चले। धर्म है, अर्थ तो खूब हो जाए पर धर्म की चर्चा ज्यादा होना चाहिए। हम लोग सनातन धर्मी है ना, क्या है हम सनातन धर्मी। मैंने आपसे कहा था सनातन में 4 शब्द है, इसीलिए लोगों से निवेदन करते हैं कि भैया पहले दिन से कथा सुनो ताकि आप ये दिन खूब पल्ले पड़े कि कथा क्यों हो रही है और कैसी हो रही है। हम सब लोग सनातन मार्गी हैं तो धर्म विशेष है, धर्म के साथ देश है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश में धर्म भी मानना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप अपनी दुनियादारी का खूब काम करें, कोई मना नहीं कर। आप यदि गड्ढा काटने के लिए जाएंगे, आपके गाँव की बात हो रही तो विचार करिए, कोई महाराज आपसे बोल सकता है कि मैं भैया गड्ढा लेकर ना जाऊँगा। खेत की यदि कृषि की कोई व्यवस्था करना है तो कोई व्यक्ति बोल सकता है ये नहीं करोगे, या कोई मालती शक्ति को बोले कि आप रोटी बनाने का काम बंद कर लो। काम अपना सब करो पर काम में से कुछ समय निकाल लो, उसमें कथा भी सुन लो और हर दिन के लिए इतना समय निकाल लो। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि वैसे तो 1 घंटा तो प्रत्येक व्यक्ति को भजन करना ही चाहिए, पर 1 घंटा भी ना कर सके तो 20 मिनट का विधान तो है। 20 मिनट तो जरूर भजन करो भगवान का। अब चौथे नंबर की बात आती है मोक्ष। मोक्ष क्या है, इसका थोड़ा विचार कर लीजिए। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होगा, मर गए भैया मोक्ष होगा। इस बात को कोई व्यक्ति परेशान है अपनी जिंदगी से, प्राण निकल नहीं रहे और परेशान है, तो लोग कहते हैं भगवान करे जाके सुधर जाओ और मोक्ष हो जाए, कहते हैं ना लोग। तो मैं समझता हूँ उसका नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष बनने के बाद होता ही नहीं। मोक्ष यदि होता तो वो तो जीवित होता है, और जीवित में मोक्ष क्या है? जीवित में मोक्ष है पतिव्रता नारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, घर में भगवान की बड़ी खूब व्यवस्था हो और शरीर में कोई रोग ना हो। तो व्यक्ति 100 साल क्या, वो तो 200 साल से यदि जीवित रहे तो भी मोक्ष है। और कम समय में भी यदि आयु पूर्ण करके हम यदि मर भी गए तो इसके बाद कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र भरे पड़े हैं। शास्त्रों में लिखा है जो जस करे सो तस फल का। यदि प्रारब्ध बाकी रह गया तो दूसरे जन्म में या फिर नरक में जाकर के यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए मानव का तन मिला है, समझ जाओ, सुधर जाओ, भगवान का भजन करो, हृदय में ममता रखो। यही भगवत की कथा है। अब मैं आपसे खूब निवेदन पूर्वक कहूँ, सब लोग तो बड़े आनंद से हैं, आनंद हो रहा तो कैलाश शिखर में एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। परम बदलने मानी शक्ति, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शंकर जी ने देखा वाह कितना आनंद आ रहा है, तो शंकर जी ने कहा आनंद में परमानंद प्राप्त करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। ये कथा भी आप नगर में इसको जोड़ सकते हैं। आपके गांव के लोग कथा करा रहे हैं, मेहनत हो रही है, तुम्हारे गांव की कथा कोई बाहर से आकर के सुन ले और इसका आनंद लेकर के चला जाए तो विचार करना वो कितना बड़ा भारी है। ब्रज में आनंद हो रहा है, पर उस आनंद में परमानंद की प्राप्ति के लिए शंकर जी आ गए और उन्होंने आनंद प्राप्त किया। वो लोग कैसे होंगे जो आनंद को छोड़ करके वैमनस्यता में पड़े हुए हैं? उन लोगों से कहो कि भाई अभी भी आपके पास समय है, भगवान तो बार बार संकेत देता है, आज भी आपके पास समय है, आकर के कथा सुन लो, भगवान का भजन कर लो, क्योंकि यदि साथ कुछ जाएगा तो केवल भगवान का भजन जाएगा, आपकी व्यवस्था साथ नहीं जाएगी। इसलिए ये बात को समझना चाहिए। सभी लोगों ने खूब आनंद लिया, शंकर की बधाई। मैंने पिछले वर्ष में शंकर जी के इस दृष्टिकोण की चर्चा बहुत विस्तार रूप में की थी, इसलिए इसको संक्षिप्त किया है यहाँ कि शंकर जी दर्शन करके कैलाश का वापस लौट गए। मैया यशोदा गोद में बालक को रख करके बैठी हैं। बधाई बहुत प्रकार की हो रही है, बहुत लोग वहां बना रहे हैं, पर भागवत में वर्णन आता है कि रोहिणी भी नहीं आई। कौन है रोहिणी? रोहिणी वसुदेव की पत्नी का नाम है। वही रोहिणी जिसके उदर में भगवान बलभद्र को योग माया द्वारा शंकर के खींच करके भेजा था। बाबा नंद को पता चला कि सब लोग तो आए हैं पर रोहिणी भी नहीं आई, तो रोहिणी जी के घर पहुंचे और घर जाकर के कहा आप ही तो बड़भागी थे, आपके ही पुण्य प्रताप से हमारे घर में जो आनंद भयो, आप हम आ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, कृपा कर आप पधारे। तो रोहिणी जी ने जो कहा है भागवत में सर्ववर्णन आया है कि जिस स्त्री का पति विदेश में हो, परदेश में हो, उसका मन खुद भी इस बात की गवाही देता कि मुझे किसी को उत्सव में जाना चाहिए। और उस समय वसुदेव जी जेल में थे, तो उसने कहा मैं किसी को उत्सव में क्यों जाऊंगा। जब नंद राय जी पधारे और नंद ने कहा कि ये कृपा आपकी है, तो फिर रोहिणी जी गई। दो पलना बचे हैं, एक में बाल कृष्णलाल है, दूसरे में बल्लाऊ जी हैं। हजारों गोपियां आती हैं, नित्य दर्शन करती हैं। लोग आ रहे हैं, उनके लिए बाबा नंद बधाइयां दे रहे हैं। कोई मांगने वाला व्यक्ति भी यदि आ गया तो उसके लिए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। भागवत में लिखा है बाबा नंद ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर काली तिली होती है ना, तिल के 7 पहाड़ बना करके 1 लाख लोगों को चांदी के और सींग लगवा कर और सोने से खुर बनवा करके पूरा श्रृंगार करके पक्के जराद की चदरिया उड़ा करके लाखों ब्राह्मणों को दान में दी। बढ़िया खूब आनंद हो रहा, दान दक्षिणा भी सब हो रहा है। अच्छा, दान की चर्चा आती है तो सबसे पहले दिमाग काम करता है, ये कथा कर रहे हैं कहीं हो सके ये अपनी व्यवस्था में लगे हो कि तुम भी कच्ची दान कर दो। तो मैंने तो आपसे एक दिन मांगा था, भूल गए हो तो मुझे पता नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया था, मुझे आपका धन नहीं बुद्धि रूपी धन चाहिए, जिस पांडाल में बैठ कर केवल मेरी कथा यदि तुमने सुन ली तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी दक्षिणा तुमने हमें दे दी। हमारे जीवन की लगभग 108वीं श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, पर हमने इसको कभी व्यवसाय नहीं दिया। किसी व्यक्ति से कभी नहीं कहा भैया इतने पैसा दोगे तो कथा करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है
चर्चा होती है तो बात तो होती है कि कथा कैसी होगी। कई लोग तो मेरे से कहते हैं एडवांस में ले लो भैया, मैंने बेचने का काम नहीं किया, मैं तो भक्तों को कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। और मैंने ये बात कई बार आपको कहा है कि ये कथा कहने वाला जो है वो तो आज तक वही पल्ले नहीं पड़ो तो तुम्हें कैसे। हाँ, सुनने का अलग दृष्टि, मैं तो भागवत में सुनता हूँ। करता कहने वाला, करने वाला, कराने वाला सब भगवान है। और भागवत में वर्णन आता है साक्षात भगवान द्वारकाधीश कथा कहते हैं और सुनने वाला कोई और नहीं, साक्षात भक्ति का जब स्वरूप निकल कर आता है तो व्यक्ति कथा सुन पाता है। कई बार ऐसा समय होता है कि घर के पास में कथा चल रही हो और व्यक्ति छोड़ के बाजार चला जाए। सहज नहीं है, दुनिया के काम सहज हो सकते हैं, कथा सुनना सबसे ज्यादा काम बिल्कुल गारंटी। अभी 2 दिन में आप क्या होगा, 2 दिन में प्रैक्टिकल कर लेना और आकर के मेरे को बोलना, गुरुजी आप कथा में झूठ बोल रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में माला लेकर बीच की उंगली को यहाँ माला डालना और माला को किसी भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे माला को जपना। 2 माला पूरी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। माला हाथ में आई नींद। तो मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान की कथा में नींद भी आती है, भगवान की कथा में बैठे बैठे घूटे घूटे भी दर्द होंगे, उनकी कमर भी दर्द, अभ्यास तो नहीं होता। पर लेकिन जब भक्ति आनंद में विभोर होती है तो पता ही नहीं चलता गुरुजी आपने कथा कब शुरू की थी और कब आपकी का नंबर आ गया। इसलिए जो लोग भक्त होते हैं उनके लिए आनंद है, और जो भगवान से वैमनस्य रखते हैं उनको आनंद कहाँ प्राप्त होगा। ये कथा में बार बार भी मैं आपसे कहूँगा तो सौभाग्य की केवल बात यही है कि भगवान की कथा खूब करने का के साथ सुनो। भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए और रोहिणी जी जब आए, बालकृष्ण ने दाऊ जी को देखा, दाऊ जी ने बालकृष्ण को देखा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गोपियां आए, ग्वाल पधारे। मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मणों को गैया दान में दी गई। उसी नगर में एक उनका जागा रहता था। कौन जागा जागता था? मागध सूत विदुष बंधन। जागा की 4 होती है, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। मागध, सूत, विदुष और बंदी जन, ये 4 प्रकार के जागा होते हैं। वो आकर के वृंदावली को ध्यान करते हैं तो लोग जैसे तुम्हारे घर में जा, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इधर बात कर रहा था, इधर आपकी चर्चा शुरू हो गई। जागा जब आपके आंगन में आकर के वो कुछ कथा वगैरह जो कहते हैं ना कि तुम्हारे पूर्वजों ने भैया जो करो तुमने जो करो, तो जो उन्हें चाहिए वो मांग लेते हैं। आज जागा ने सोचो कि नंदराज जी के घर में छोरा बहन की चर्चा होगी तो बहुत कुछ मिले। वो जब